Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। इसके अंदर बेटा हमने सिस्टम होता क्या इससे स्टार्ट किया, सिस्टम थ्योरी को हमने डिस्कस किया, उसके बाद सिस्टम एज ए रियल लाइफ क्या होता है, यानी नेक्स्ट हमारा जो है वो कह सकते हैं कि हमारा रियल लाइफ के अंदर सिस्टम कैसे बनता है, यानी नॉर्मल सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने सिस्टम्स की टाइप्स में देखा, हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम देखा। उसके बाद जो है वो हमने सिस्टम थ्योरी पढ़ी। सिस्टम थ्योरी के बाद हमने जो है वो सिस्टम और साइंस का कंपैरिजन किया, यानी कंप्यूटर एज ए सिस्टम साइंस या फिर साइंस एज अ कंप्यूटर, यानी इनका आपस में लिंक क्या है, ये किस तरह मिलके काम करते हैं, हम इन चीजों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो कंप्यूटर जब एज ए सिस्टम साइंस के अंदर बन जाता तो इसके हमने थ्योरी पढ़ी कि किस तरह जो है ये उस बिहाफ के ऊपर कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो बेटा आज हम लोग जिस लेक्चर की तरफ जाने लगे हैं, जिस टॉपिक की तरफ जाने लगे हैं, वो बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट टाइम डिजाइन किया गया था, जिस स्ट्रक्चर की बेस पे कंप्यूटर यानी डिजाइन हुआ था, प्रोसेस हुआ था, यानी कंप्यूटर ने वर्क किया था, यानी कंप्यूटर का जिसको हम मॉडल कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो है वो आर्किटेक्चर जो था वो वॉन न्यूमन कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था। जॉन वॉन न्यूमन जो कि एक मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स था, उसने 1940s के अंदर 1940 के अंदर जो है इसको पेश किया था। बेटा क्योंकि मैथमेटिशियन फिजिक्स था, वो कैलकुलेशन करता था। आपको पता है कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है, तो इसका मतलब है कि जो बंदा कैलकुलेशन करता था उसको पता था कि कैलकुलेशन के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी और फिर वो आउटपुट हमें कैसे देगा। तो इस तरह जो है वो उसने पहली दफा एक सिस्टम बाकायदा स्ट्रक्चर ड्रा किया जिसको हम जॉन वॉन न्यूमन कंप्यूटर स्ट्रक्चर कहते हैं। जी बेटा, अब इसके कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट इसका मेमोरी, दूसरा इसका सीपीयू, तीसरा इसका इनपुट डिवाइसेस और चौथा इसका आउटपुट डिवाइसेस। इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर क्या करता है कि पूरे का पूरा वर्क करता है। हम जो इसको डाटा रॉ फॉर्म के अंदर देते हैं वो इसको प्रोसेस करके आउटपुट के अंदर चेंज करता है। मतलब कि हमें कंप्लीटली एक प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो इसी पूरे 4 जो कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर से गुजर के डाटा कंप्लीट होता है, यानी प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। तो मेमोरी की बात सबसे पहले करते हैं। दैट इज कंटेन बोथ इनपुट डाटा रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। मैंने यहाँ पे बहुत इनपुट डाटा का इस्तेमाल वर्ड इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है ना वो सिंपल भी हो सकता है, वो हमारा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब वो इनपुट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं वो हमारी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। जी, तो मेमोरी कंटेन्स बोथ इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए क्या करती है, जो इनपुट डाटा हम लोग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करती हैं और इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं कोई भी काम प्रोसेस करने के लिए, रैम उसको क्या करती है, सॉरी उसको जो मेमोरी क्या करती है उसको एग्जीक्यूट करवाती है। लाइक हम लोगों ने इनपुट डिवाइस कीबोर्ड इस्तेमाल की, हमने वहां से कोई भी अल्फाबेट जो है वो प्रेस किया, लाइक ABCD, कुछ भी हमने अपना नाम लिखने के लिए जो है वो मैंने AKML वहां से प्रेस किया, वहां से मैंने इनपुट दी यानी इंस्ट्रक्शन दी, डाटा इंस्ट्रक्ट किया उसको, डाटे को वहां पे इंस्ट्रक्शंस को उसके अंदर डाला। अब उस डाटे को लेके कैसे कंप्यूटर ने आगे जाना है, उसने सबसे पहले कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से रैम के अंदर आर्जी तौर पे वो रुकेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा प्रोसेसर के अंदर जाएगा, देन प्रोसेसर नेक्स्ट पार्ट को वो दे देगा प्रोसेसिंग करके, यानी उसको डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स में चेंज जो भी उसने करना है प्रोसेसिंग अपने दिमाग के थ्रू, वो उसने उसको कंप्लीटली चेंज करके क्या कर देना, नेक्स्ट हमारी जो आउटपुट डिवाइस होगी उसको दे देगा। लाइक वो वर्ड यानी हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सर्कल है, यानी रैम वो हमारी आरजी मेमोरी भी हो सकती है, वो हमारी हार्ड डिस्क, उसके बाद स्टोर करने के लिए वो डाटा अगर हम लोग उसको देते हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर भी हो सकता है। सो रैम यहाँ पे एग्जांपल मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि मेमोरी एक्चुअली जो है वो रैम होती है क्योंकि इसके अंदर आरजी तौर पे डाटा स्टोर होता है। लाइक हम लोग जो है वो अगर माइंड की बात करें, हम लोग कोई काम कर रहे हैं उसको लगातार लाइक मैं बोल रहा हूं, तो ये नहीं है कि मेरा प्री प्लान्ड है और इसके बाद मैंने सेम वर्ड सेम सिनेरियो के अंदर सेम इसी एनवायरनमेंट के अंदर मैंने यही वर्ड सेम बोलने, लेकिन ये वर्ड जो है वो आरजी तौर पे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं बोली जा रहा हूँ और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं।
सेम इसी तरह कंप्यूटर की रैम के अंदर डाटा आरजी तौर पे मेमोरी में रुकता है एंड देन वो उसके बाद आगे प्रोसेस हो जाता है। तो मेमोरी जो है वो आरजी है और इसके अंदर डाटा जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। आप लोग सीपीयू के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग, जैसे इंसान का दिमाग होता है, इंसान का दिमाग क्या काम करता है, हमारे पूरे जिस्म के स्ट्रक्चर को, हमारे पूरे जिस्म के सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? लाइक हमारा जो ब्रेन है उसके दो पार्ट्स, इसके कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं जो ब्रेन के, एएलयू एंड सीयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और इसका कंट्रोल यूनिट। उसकी पहले मैं एग्जांपल देता हूं हमारे दिमाग की। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या, हमारे जो दिमाग है उसका नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी बॉडी की नर्व्स इंपल्सेस के थ्रू कंट्रोल किसी भी पार्ट को वो करता है। अगर हाथ को हिलाना हो, हमने बोलना हो, किसी चीज को देखना हो, किसी चीज को टच करना हो, किसी चीज को उठाना हो, या इवन हमारा खुद चलना हो, इरादतन हो या गैर इरादतन, वो सारे के सारा कंट्रोल किसने करना है? हमारे ब्रेन ने। यानी दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसने बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो हमारा सांस लेना हो, ब्लड की सर्कुलेशन करवाना हो, या फिर कोई भी और काम हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहा है, वो सारे के सारा दिमाग के अंदर हो रहा है। यानी दिमाग उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब दिमाग के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उसको डिलीवरेशन कर रही है, वो होते हैं बेसिकली इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस क्रिएट करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है फलां पार्ट को दे दो, उसने ये काम करना है, ये इंस्ट्रक्शन है फलां पार्ट को दे दो, उसने ये करना है, ये सांस लेना, ये चीज आई है, इसको वो प्रोसेस करे। कंप्यूटर के अंदर इसी तरह अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या काम करता है कि अगर कोई हमने उसको काम दे दिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला, यानी अरिथमेटिक्स, मैथ के रिलेटेड, वो क्या करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। और कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, उसकी निगरानी करनी है। निगरानी क्या करनी है कि कैसे वो प्लस हो रहा है, कैसे इनपुट से आउटपुट में जा रहा है, किन किन चीजों से गुजर के जा रहा है, किन चीजों के थ्रू उसने स्टार्ट से एंड तक, यानी उसने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। लाइक एक गाइड होता है, वो गाइड क्या करता है, हमें अगर हमने कहीं पे जाना हो, जीपीएस सिस्टम है हमारा, वो हमें पहुंचा देता है कि आप यहां से इतने कदम आगे चलें, आपको ये वहां पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, इसी चीज को परफॉर्म करता है सीपीयू के अंदर। जो हम इंस्ट्रक्शंस एएलयू के थ्रू प्रोसेस करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाता है अपनी निगरानी के अंदर। उसके बाद बेटा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होती है? एवरीथिंग दैट वी आर गिवन टू द कंप्यूटर। हम जो भी चीज कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या हो सकती है? वो लिखा हुआ डाटा हो सकता है, वो हमारी रिकॉर्डेड साउंड हो सकती है, वो हमारी रिकॉर्ड की हुई वीडियो हो सकती है, वो पिक्चर हो सकती है, वो स्कैन किया हुआ हमारे कोई भी डाटा, पिक्चर हो या किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। तो हम कहते हैं कि इनपुट वो चीज, और इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जो इनको कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज होती हैं। लाइक कीबोर्ड टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होता है। उसके बाद माउस क्या करता है, उसके अंदर जो नर्व इंपल्सेस होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी हैंड्स इंपल्सेस होती है जिसके थ्रू हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको कंट्रोल करता है। अगर हमने कोई भी तस्वीर जो है वो कंप्यूटर के अंदर लेके जानी स्कैन करके, तो स्कैनर ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज होती है कंप्यूटर के अंदर चीजों को लेके जाने के लिए। अगर हमने आवाज अंदर लेके जानी है तो माइक्रोफोन यूज होगा जो कंप्यूटर के अंदर आवाज को लेके जाएगा। सो इनेबल यूजर्स टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस के इन इनपुट डिवाइसेस किस काम आती हैं कि इंसान जो हमारा यूजर है उसको डाटे को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैंने कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन लिखा और ऑलरेडी मैं आपको इनका वर्क बता चुका हूं। उसके बाद बेटा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट क्या होती है? एवरीथिंग दैट कंप्यूटर गिव अस आफ्टर द प्रोसेसिंग, यानी जो हमने काम इनपुट किया वो प्रोसेस होके जो हमें मिला, लाइक मतलब आउटपुट की सूरत में, जो इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें मिल गया, हम उसको आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट जो है, जिस तरह इनपुट डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू, डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू होती है, आउटपुट भी डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू होती है। आउटपुट दो टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, एक होती है हार्ड फॉर्म के अंदर। सॉफ्ट फॉर्म में वो होती है जो हमारी एलसीडी, हमारी मॉनिटर या स्क्रीन के ऊपर होती है, और जो हमारी हार्ड कॉपी होती है वो हमारी क्या होती है? पेज के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होती है। तो इनको जो डिवाइसेस प्रिंट आउट के लिए, यानी कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकालने के लिए डाटा को इस्तेमाल होती हैं, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल होती है, उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। सो प्रेजेंट और कम्युनिकेट द आउटकम्स ऑफ द टास्क एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को टास्क दिया, इनपुट किया, उसने प्रोसेसिंग करके दैट कम्युनिकेट दूसरे जितने भी उसके पार्ट्स है उन सब के साथ कम्युनिकेशन की, प्रोसेसर को दिया, रैम को दिया, ये सारा उसका अपना काम है प्रोसेसिंग का।
उसके बाद दैट द आउटकम, आउटकम यानी रिजल्ट ऑफ द टास्क, उस टास्क का एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ने चला दिया, जो हमें रिजल्ट दे दिया, हम उसको कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। जी, इसके अंदर मॉनिटर हमारा शामिल हो जाता है। मॉनिटर क्या है कि जो हमारा सॉफ्ट फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हमारा स्क्रीन के ऊपर, वो सिर्फ मॉनिटर नहीं, एलसीडी टीएफटी भी हो सकती है जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन है। उसके बाद प्रिंटर, जो हार्ड फॉर्म के अंदर हमारा डाटा जितना भी पेपर के ऊपर प्रिंटेड होगा, चाहे वो तस्वीर क्यों ना हो, चाहे लिखा हुआ टेक्स्ट क्यों ना हो, हम उसको कहेंगे दैट इज हार्ड फॉर्म, दैट इज प्रिंटेड ऑन द, हम कह सकते हैं उसके पेपर के ऊपर। तो इस सब स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए बेटा यहां पे मैंने लिखा हुआ है डाटा बस, उसके बाद एड्रेस बस और कंट्रोल बस। बसेस लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस की थी। बेसिकली क्या होता है, ये वायर्स होती हैं, ये रास्ते होते हैं जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट के दरमियान या एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रिप्स होती हैं, और वो क्या होती हैं, सीपीयू से या मदरबोर्ड से जो हमारा हार्ड डिस्क को अटैच करती हैं, हमारी रैम को अटैच करती हैं, हमारे एनआईसी कार्ड को अटैच करती हैं, हमारे सीडी रोम को अटैच करती हैं, इवन के जितने यूएसबी पोर्ट्स हमारे सीपीयू के साथ जुड़ी होती हैं, उन सब का कंट्रोल मदरबोर्ड के साथ बसेस के थ्रू होता है। सो डाटा बस क्या काम करती है, डाटे को, बस मीन ट्रैवल करवाना, डाटे को ट्रैवल करवाती है इनपुट से प्रोसेसिंग में से गुजार के आउटपुट डिवाइसेस तक लेके जाने के लिए। उसके बाद एड्रेस बस क्या करती है, उसको एक एड्रेस असाइन करती है कि आपने ये काम करना है और यहां से गुजरते हुए आपने यहां तक पहुंचना है, लाइक एड्रेस असाइन कर देना। और उसके बाद कंट्रोल बस, लाइक द कंट्रोल यूनिट, ये उसकी निगरानी करती है कि आपने ये डाटा यहां से यहां तक अगर लेके जाना है तो यहाँ इस पार्ट में से गुजर के जाना है, इसको इतना टाइम मिलेगा, इस वक्त ये काम करेगा, यानी ये हमारी कंट्रोल बसेस हैं। उसके बाद बेटा इसका स्ट्रक्चर जो था यहाँ आपकी बुक के ऊपर भी ड्रा है और मैं इसको जरा बता देता हूं। हमारे पास सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हमने डाटा इनपुट करना है। हमने डाटा इनपुट कर दिया, लाइक अल्फाबेट ए जो है वो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया, किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हमने इसको प्रेस कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहां चला गया, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर कैसे चला गया, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट ने इसको क्या किया, कंट्रोल किया अपनी निगरानी के अंदर, और हमने लाइक ए प्लस बी करना है। चले मैं इसकी मैथ्स की एग्जांपल दे देता हूं, हम 1 + 2 कर लेते हैं। हमने दो इनपुट्स की 1 + 2, कंट्रोल यूनिट ने कहा एएलयू को कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है कि लॉजिकली इन दोनों को ऐड करो, इसने इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी। उसके बाद अब ये मेमोरी यूनिट के अंदर जाएगा, मेमोरी यूनिट रैम यानी इसको क्या करेगी, नेक्स्ट कैरी करेगी कि इसको क्या से स्क्रीन पे शो करवाना है, या इसने हार्ड फॉर्म में चेंज करना है, या फिर इसको जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इसने कन्वर्ट करना है। सो इसी तरह मेमोरी से एएलयू में, एएलयू से सीयू में जाता है, यानी ये एक रिवर्स प्रोसेस भी कह सकते हैं कि जो डाटा है वो इस तरह ट्रेवल करता है। फाइनली ये सब में से गुजर के डाटा किस में चला जाता है, आउटपुट डिवाइसेस, यानी ये वाली जो इसकी सम होगी वो 1 + 2 की सूरत में इस तरह, अगर हमने सिर्फ लिखना है वो इस तरह भी शो हो सकती है, या = 3 भी शो हो सकती है अगर हम लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तो हमारा इनपुट से सीपीयू में से गुजर के आउटपुट तक जाना है, यही हमारा आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स का है। इसके अंदर यही इसका प्रॉपर फंक्शनिंग है। इसकी वर्किंग क्या है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको क्लियरेंस नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए दूसरों को शेयर करें। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी है और जनरली भी आपको कंप्यूटर में समझने के लिए मददगार होगी। जज़ाकल्लाह।